आपने अगर DJI माइक मिनी लिया है, वायरलेस माइक्रोफोन, लेकिन आपको ये कनेक्ट करना नहीं आता है, इसकी सेटिंग्स नहीं पता है कि कैसे ये पेयर होता है, कैसे आप सिंगल ट्रांसमीटर को चला सकते हो, कैसे ड्यूअल माइक्रोफोन को चलाओगे, कैसे ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, कैसे आप इसको कैमरा से फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, नॉइज़ कैंसलेशन का क्या फीचर है, कैसे काम करता है। अगर आपको ओवरऑल इसकी सेटिंग पता करनी है, कुल मिलाकर अगर आपने नया DJI का माइक मिनी परचेज किया है और आपको इसको चलाना नहीं आता है तो कैसे चलाओगे, ये आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए दिखाता हूँ। ये इसका जो चार्जिंग केस है वो है। यहाँ पर ये चार्जिंग की लाइट से कितनी चार्ज है ये बताएगा जब आप इसको ओपन करोगे तो। और पीछे की तरफ यहाँ पर चार्जिंग टाइप सी पोर्ट दे रखा है जहाँ से आप इसको चार्ज करोगे। ओपन कैसे होता है, मैं एक हाथ से इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से प्रेस करोगे और ओपन कर लोगे। 4 लाइट से 3 आ रही है, इसका मतलब आधे से ज़्यादा चार्ज हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो अंदर आपको ये माइक्रोफोन कुछ ऐसा दिखेगा। ऑटोमेटिकली इसकी जो माइक्रोफोन है वो सारे स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि जो रिसीवर है और जो 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं वो ऑन हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी सेटिंग समझाता हूँ कि इसके अंदर आपको कैसे इसको ऑन करना है, ऑन ऑफ कैसे होता है, पेयर कैसे होता है, वो सारा समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको एक एक करके निकाल लेते हैं। ये रिसीवर है, ये 2 अंदर आपको ट्रांसमीटर मिलते हैं, दोनों में मैग्नेट लगे हुई है। और एक ये आपको अंदर की तरफ ये आपको मोबाइल फ़ोन अडाप्टर मिलता है जो कि आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। तो वो आगे रिकॉर्ड कैसे होगा वो भी बता दूंगा मैं। बाकी पूरा चार्जिंग केस है ये, इसको आप इस तरीके से साइड में कर दो। अभी हम केवल इनके बारे में ही बात करेंगे कि ये जो है वो कैसे कनेक्ट होते हैं। देखो, जब आपने इसको केस से बाहर निकाला होगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये लाइट्स जल रही है। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि ये लाइट्स क्या है, ऑटोमेटिकली क्यों जल रही है, क्या इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत है या पहले से चल रहा है। तो क्या है वो बता देता हूँ। पहले तो देखो, जैसे आप केस से बाहर निकालते हो ये ऑन ही होता है, ये सारे ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इनको ऑफ कैसे करना है तो यहाँ पे आप देखोगे ये अपना रिसीवर है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पावर का बटन दे रखा है, ये वाला सेम बटन आप अगर देखोगे तो इसके ऊपर भी है और ये सेम बटन आप देखोगे तो इसके ऊपर भी है, ये रहा। तो इस बटन से आप क्या कर सकते हो, ये बटन होता है यहाँ पे, तो इस बटन से आप इसको पावर ऑफ करोगे। तो एक बार मैं पावर ऑफ करना बता देता हूँ, फिर ऑन करना बता देता हूँ। 2 सेकंड के लिए दबा के रखोगे तो लाइट है वो जलना बंद हो जाएगी। इसकी बंद हो गई, इसका भी मैंने पावर बटन 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखा, इसकी लाइट भी बंद हो गई। अब ये पावर ऑफ हो चुके हैं सब। अब पावर ऑन कैसे करते हैं, तो सबको एक साथ आप प्रेस करोगे तो पावर ऑन हो जाएगा। जैसे रिसीवर का किया मैंने, तो रिसीवर की लाइटें जल चुकी है। अब इसमें मैग्नेट है तो ये चिपक जाते हैं आसपास में, ये देखोगे ये लाइटें ऑन हो चुकी है। इसका भी ऑन कर लेता हूँ मैं और इसका भी ऑन कर लेता हूँ। अब हम रिसीवर की बात करेंगे कि रिसीवर के ऊपर जो इतनी सारी लाइट्स है ये कैसे काम करता है। बेसिकली मेन तो हमें रिसीवर का समझना पड़ेगा। तो ये है इसका रिसीवर। मेन हमें इसकी जो सेटिंग्स होती है वो समझनी पड़ेगी कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि सारा जो ज़्यादा ऑप्शन है वो इसी पे मिलता है। ऑन करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर आपको एक माइक RX लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है जो माइक है वो अगर आपके फ़ोन या कैमरा से कनेक्ट होगा तो ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी। फिर आप यहाँ पर देखोगे 1 और 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि रिसीवर से जो ट्रांसमीटर है वो कौन सा वाला कनेक्ट है। अभी 2 जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन लाइट आ रही है 2 पे, इसका मतलब ये है कि जो 2 नंबर का माइक्रोफोन है, जो माइक है वो इस रिसीवर से कनेक्ट है, लेकिन 1 वाला नहीं है। जबकि दोनों हमने ऑन कर रखे हैं। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है वो बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देखोगे तो इस पे ग्रीन लाइट आ रही है, जबकि इस वाले पे ब्लू लाइट चमक रही है, यानी कि एक कनेक्ट है और दूसरा कनेक्ट नहीं है। अब इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इससे, रिसीवर से। तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये पेयर का बटन दिख रहा है ना, ये वाला, और ये जो रिसीवर है इसका भी ये बटन और ट्रांसमीटर का ये बटन, दोनों आपको साथ में प्रेस करने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि इस पे भी ग्रीन लाइट आना शुरू हो जाएगी। कैसे वो बता देता हूँ मैं। यहाँ पर दोनों का जो ये कनेक्टिंग का आपको दिख रहा है आइकन, इस वाले बटन पर दोनों को मैं साथ में प्रेस करता हूँ 3 सेकंड के लिए। देखो फास्ट ब्लिंक करने लगा और यहाँ पर भी आपको ग्रीन लाइट देखने को मिली। और यहाँ पे आप देखोगे रिसीवर के ऊपर भी
फर्स्ट और सेकंड आपको दिख रहा होगा। अभी देखो फर्स्ट कनेक्ट हो गया और थोड़ी देर में दूसरा भी कनेक्ट हो गया। यहाँ आप देखोगे तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप इसको अगर अनलिंक करना चाहते हो, कनेक्शन हटाना चाहते हो किसी भी माइक का, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, किसी भी ट्रांसमीटर का बटन प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर ये ब्लू लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से। तो यानी कि इसका जो अब कनेक्शन है ना वो इससे हट चुका है और रिसीवर पर भी एक ही लाइट आपको शो करेगी जो भी इससे कनेक्ट होगा वो। अब बाकी इसकी सेटिंग्स और है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि तो यहाँ तक मैंने RX लाइट का बता दिया, इन दोनों लाइट का बता दिया, और यहाँ पर जो पावर बटन है वो बता दिया, और यहाँ पर जो लिंक बटन दे रखा है जो कनेक्ट करने का पेयरिंग बटन है वो बता दिया। अब इसका बताना है वो कैमरा से कनेक्ट करूँगा, ऑडियो पिन है जो आपको साथ में मिलती है उससे कनेक्ट होगा। माइक RX का मतलब ये है कि जब ये कैमरा से कनेक्ट हो जाएगा तो ये वाली लाइट भी जलने लगेगी। अब ये एक और इसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा है गेन का। अगर आप धीरे बोल रहे हो और आपको वॉइस बढ़कर आनी चाहिए, गेन होकर आनी चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से घुमा सकते हो। ये देखो 6 हो गया, 12 हो गया, तो ये गेनिंग का ऑप्शन है बेसिकली। अगर कम करना है तो इस तरीके से आप वापस से कम करोगे तो जो माइनस में चली जाएगी अगर ज़्यादा वॉइस आ रही है तो। हमने इसको वापस से 0 कर दिया। बाकी अगर नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो अडाप्टर मिलता है वो लगाना है साथ में, और ये यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट Type-C से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है इससे ये चार्ज होता है, ठीक है। ये केस, इस केस के अंदर रखोगे इसको आप, तब ये चार्ज होगा। ये आपको जो अडाप्टर मिलता है वो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे लगाना है, बस जैसे इस तरीके से इसको रख दो और इस तरीके से प्रेस कर दो, तो ये देखो आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे जो दोनों माइक है वो दोनों कनेक्ट है, लेकिन हम इसको कैमरा से कैसे कनेक्ट करते हैं और फ़ोन से कैसे कनेक्ट करते हैं वो समझाता हूँ। पहले फ़ोन से कनेक्ट करना समझा देता हूँ। अब हम समझते हैं कि आईफोन से आप कैसे रिसीवर को कनेक्ट करोगे। 2 मेथड होते हैं। पहला तो आपने जो रिसीवर के अंदर फ़ोन अडाप्टर लगा दिया C टाइप का, और आपने क्या कर दिया, अपने आईफोन से या किसी भी फ़ोन से आप इस तरीके से इसको लगाओगे तो ये जो माइक RX की लाइट है ये आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा एक साथ। यानी कि अब रिसीवर जो है वो अपने ट्रांसमीटर से कनेक्ट हो चुका है और RX लाइट जल गई, इसका मतलब माइक्रोफोन का जो रिसीवर है ये फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसका रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले ये है कि आप वॉइस मेमोज में जाओगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ये माइक्रोफोन लिया, मैग्नेट इसमें चिपक जाता है दोनों, और मैं इसको पास में लाके रिकॉर्ड करता हूँ। तो देखो आप सुनोगे तो इसका आप जो वेव्स देख रहे हो वो बढ़ती हुई दिख रही है, और दूर ले जाता हूँ तो दूर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इससे कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपको कैमरा में रिकॉर्ड करना है कैमरा से, तो थर्ड पार्टी ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डायरेक्ट आईफोन के कैमरा से आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको ऐप स्टोर से ब्लैकमैजिक कैम इंस्टॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा माइक्रोफोन कनेक्ट है, DJI माइक लिखा हुआ है, इसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। इसका भी सेटिंग दे रखा है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पर ऑडियो सोर्स के अंदर DJI माइक मिनी लिखा हुआ है, इसको आप अगर टिक कर दोगे तभी आप अपने आईफोन के कैमरा से वॉइस को रिकॉर्ड कर सकोगे। तो ये होता है आप रिसीवर को यूज़ करके रिकॉर्डिंग करना। अब दूसरा मेथड और है, इसको मैं निकालता हूँ। अगर आपको रिसीवर यूज़ नहीं करना है तो आईफोन में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ट्रांसमीटर से भी ब्लूटूथ के थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैसे, पहले तो हमें इसको अनलिंक करना पड़ेगा। इसको प्रेस करके रखोगे, ब्लू लाइट जलेगी, इसका मतलब ये अब अपने रिसीवर से डिस्कनेक्ट हो चुका है ये वाला ट्रांसमीटर, ये वाला माइक्रोफोन। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली आपको ब्लूटूथ ऑन करना है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद में अदर डिवाइस के अंदर आपको ये DJI माइक मिनी दिखेगा, ये सिंपली कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये ब्लू लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि ब्लूटूथ के थ्रू आपका ये जो माइक्रोफोन है वो कनेक्ट हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए वापस हम वॉइस मेमोज के अंदर जाएंगे। ये वाला माइक्रोफोन है, पास में लेकर आता हूँ तो आप सुन सकते हैं वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन अगर आप कैमरा से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सेम प्रॉब्लम आएगी आपको। उसके लिए आपको सेम ब्लैकमैजिक यूज़ करना ही पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि आप DJI रिसीवर को कैमरा से कैसे कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑडियो जैक मिलता है, इतना छोटा सा केबल मिलता है, इसको आप लगाओगे और दूसरा आप लगाओगे इसको कैमरा के साथ में, यहाँ लगा लोगे तो जो मैं RX लाइट का आपको बोल रहा था तो वो जलना शुरू हो जाएगी और कनेक्ट हो चुका है अब अपना रिसीवर कैमरा से। किसी भी DSLR से आप कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आप लगा सकते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो DJI माइक है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो
मैं एक रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये क्लिप मैं लगा भी दूंगा ताकि आपको एक वॉइस का भी अंदाज़ा लग जाएगा। अब देखोगे ये जो क्लिप है मैं अब रिकॉर्ड करूँगा यहाँ से बटन प्रेस करके। तो अभी जो आप ये वॉइस सुन पा रहे हैं ये हम DJI माइक मिनी से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडोर शूट है तो आप इसका नॉइज़ सुन सकते हो किस तरह का है। अब एक और है यहाँ पर फीचर कि आपको अभी ग्रीन लाइट्स दिख रही है। अब आपको मैं बताता हूँ नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर के बारे में। दोनों यहाँ पर ग्रीन लाइट्स जल रही है, यहाँ पर भी ग्रीन लाइट जल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का लाइट देखने को मिलता है। इसको ऑन कैसे करते हैं, तो पावर बटन जो दे रखा है ना, इसको 1 टाइम प्रेस करते ही आप देखोगे यहाँ पर ये येलो लाइट जलने लग गई है और ये भी हल्की सी यहाँ पर येलो हो चुकी है। अंतर करना मुश्किल है, लेकिन जैसे मैं इसको बंद करता हूँ ना ये ग्रीन हो जाती है और जैसे मैं इसको वापस प्रेस करूँगा नॉइज़ कैंसिलेशन को येलो हो जाती है। तो इस तरीके से आप DJI माइक को कैमरा से कनेक्ट कर सकते हो किसी भी DSLR से और रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप इस माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप नया मैकबुक खरीदना चाहते हो और मैकबुक कैसे चलाते हैं सीखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। मैं मिलूंगा ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।